बैठी हुई है, लेकिन मैं फिर भी पूरी ताकत लगा के बोल रहा हूँ। और आप सही सलामत होने के बावजूद भी खामोश बैठे हैं। मैं इतनी ही ताकत से बोलूंगा माइक पे, चाहे मैं माइक पे ही खत्म हो जाऊं, लेकिन मैं बोलूंगा इसी अंदाज में जैसे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उसके बावजूद भी आप खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। आपको तो सोचना चाहिए कि आप जिस मकसद के लिए और जिस इरादे के साथ आप अपने घरों से निकल के इस जलसेगाह में आए हैं, ये सोचकर कि अल्लाह और उसके रसूल का वहाँ पे जिक्र हो रहा है, क्या पता ये महफिल में अगर हम बैठ के वहाँ पे उलमा हजरात की बातों को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो क्या पता कल बरोज़े महशर रब्बे कायनात तुम्हारे लिए ये मग़फ़िरत का जरिया एक बहाना बना दे और तुम्हारा और हमारा सबका जन्नत में ठिकाना बना दे। सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो कि ठिकाना जन्नत बन जाए तो आप हजरात को चाहिए कि आप बोल के सुने। और थोड़ी ही देर के बाद देखेंगे कि अभी आपके खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद हुसैन मंजरी साहब क़िबला जो पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल की जीनत बने हुए हैं, और वहीं पे दूसरी जानिब आपके ही गांव के खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हजरतुल अल्लामा फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना नियाज अहमद कादिरी साहब क़िबला जो शहर बलरामपुर से चल के अपने गांव के जश्न में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए हैं। आइए उनकी आमद पर एक नारा बुलंद करेंगे। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो जलसा सुनने सुनाने का माहौल होना चाहिए वो आपके अंदर में पैदा कर दूं। उसके बाद में आपके सामने किसी मेहमान खतीब या किसी मेहमान शायर को मैं पेश करूं, क्योंकि जब आपके इमाम साहब माइक पे आए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वो आपसे कहेंगे कि रोटो को छोड़ के इधर तशरीफ ले आए। अगर आप मेरी ही बात पे आ सकते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए रोटो को छोड़ दीजिए, इधर जलसेगाह में आके बैठ जाइए। अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आप लोग रोटो को छोड़ सकते हैं? कितने लोग हैं जो रोटो को छोड़ सकते हैं? माशाअल्लाह सारे लोग रोटो को छोड़ने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह। ये होती है नबी से सच्ची मोहब्बत। और एक वजह यह भी है कि आज मुसलमान खामोश हो गया तो पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ बोलती हुई नजर आती है। कोई हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखियां करता है, न जाने हमारे नबी की शान में ऐसे कितने लोग आए जो गुस्ताखियां करते ही चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम खामोश हैं, इसीलिए पूरी दुनिया हम पे बोलती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं, अभी आपने सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा कि एक नालायक जानवर ने नबी की शान में गुस्ताखी करी थी। मैं उसका नाम लेना तो मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मैं शेर के जरिए बताऊं कि उसकी औकात क्या है। आप लोग सुनना चाहते हैं तो जरा हाथ तो उठा के बताएं कितने लोग सुनेंगे। अगर सारे लोग सुनेंगे शेर जिसने नबी की शान में गुस्ताखी करी, मैं उसकी औकात बताऊं कि उसकी औकात क्या है। अगर शेर पसंद आ जाए तो सारे लोग बगैर कुछ कहे हाथों को उठा देंगे और बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह की सदाओं को बुलंद करने लगेंगे। सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ उसके लिए जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करी। मैं आपको बताऊं, जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करेगा तो मेरे शेर के जरिए समझ लो और उसकी औकात का अंदाजा लगा लो कि तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता। बोलो या रसूल अल्लाह। तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता और खुदा के कहर से आजाद हो नहीं सकता, खुदा के कहर से आजाद हो नहीं सकता। और मेरे हुजूर का गुस्ताख है एक नालायक जानवर कुत्ता, तो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता, तो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता, तो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। आइए बगैर किसी ताखीर आपकी मोहब्बत भरी समातों की अदालत में हाफिज कारी अनवार साहब क़िबला, हाफिज अनवार साहब, आपने देखा कितनी मोहब्बतों से इन्होंने मेरे शेर को सुना है और इतनी मेहनत से मैं पढ़ा हूं। ये गांव है, गांव की मुर्गी साग बराबर होती है। कल कुकुरा में थे तो कसम खुदा की ऐसा मंजर देखने को मिला। अगर एक ऐलान लगाते कि जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कसम खुदा की एक ऐलान के जरिए वो अपनी जगहों को छोड़ के जैसा ऐलान होता था वैसा करने के लिए वो तैयार थे। लेकिन बात वही है कि मैं आपके गाँव का हूँ और आप भी मेरे गाँव के हैं। अगर मैं किसी कहीं बाहर से आया होता तो आपको मैं अपने अंदाज में सुभान अल्लाह बुलवा लेता। खैर कोई बात नहीं, आप बोलेंगे तो आपको
सवाब मिलेगा और नहीं बोलेंगे तो इसमें मेरा कोई नुकसान भी नहीं है। आइए बगैर किसी ताखीर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नियाज अहमद कादरी छप्पा पूरी की बारगाह में रिजा पेश करूं। आइए उनका जोरदार नारे तकबीर के साथ में इस्तकबाल करें। कोई भी शख्स अपने हाथों को दबाएगा नहीं। जिसका एक सलामत है वो एक उठा ले, जिसके दोनों सलामत हैं वो दोनों उठा ले, और जिनके नहीं है उनसे कोई शिकायत नहीं। सिर्फ हमारे भाई हजरात हाथों को उठाएं, माँ बहनें खामोशी के साथ सुनती रहें, क्योंकि कल कुकरा में माँ बहनें भी हाथों को उठाने लगी थी। आप लोग हाथों को उठा के जवाब दे, बोले सरकार की आमद मरहबा, और लेके बोले दिलदार की आमद मरहबा, लहरा के बोले दिलदार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। हर चिश्ती बोले मरहबा, हर चिश्ती बोले हर रज़वी बोले हर रज़वी बोले हर कादरी बोले हर कादरी बोले हर वाहिदी बोले सरकार की आमद मरहबा। आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस मुसलमाने छप्पा पूर्वा, नारे तकबीर नारे रिसालत। संभलता नहीं अब हमारे संभाले, संभलता नहीं अब हमारे संभाले, ये माइक और ये मजमा तुम्हारे हवाले।